नागमणि है, भगवान शिव का वरदान। 100 साल की तपस्या के बाद किसी एक भाग्यशाली नाग को प्राप्त होती है। जो नाग इसे अखंड अमरनाथ में आलोक करता है, भगवान शिव उसको इच्छाधारी शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ये मणि यहाँ क्यों? इसे तो अखंड अमरनाथ में होना चाहिए। अनगणित नागों ने इस मणि को यहाँ से ले जाने की कोशिश की, मगर असफल रहे। कई सालों से ये मणि इस खंडहर में कैद है। इस खंडहर के पहरेदार हैं वजीर और भोलू, जिनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। क्या इस धरती लोक पर कोई ऐसा जीव है जो इस मणि को इस खंडहर से निकालकर अखंड अमरनाथ में आलोप करे? जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। कण कण में है तेरा वास प्रभु, है तीनों लोक में तू ही तू। जल में है, थल में है, नभ में, पवन में है, तेरी छवि है समाई। डमरू की धुन में है, झूमे है सृष्टि महिमा ये कैसी रचाई। तेरी जय जय करे दुनिया सारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जिसने भी तेरा ध्यान किया, उसको सुख का वरदान दिया। दानी है वरदानी है, भोले बाबा है, भक्तों पे उपकार तेरा। रावण को दे डाली सोने की लंका, किया आप पर्वत पे डेरा। नहीं दूजा कोई तुमसा है उपकारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी।
ये आपने क्या कर दिया? 15 साल धरती में आलोक रहने के बाद आज पहली बार अष्टमी के दिन बाहर आया था। भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद आपको प्रणाम करके भगवान शिव का वरदान, वो नागमणि लेने जा रहा था जो उस तांत्रिक के पास कैद है। आपने आशीर्वाद देने की बजाय मेरी हत्या कर दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैं आपको देखकर घबरा गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से मेरे प्राण वापस नहीं आएंगे। आपने नाग हत्या का पाप अपने सर ले लिया। नहीं, अब आपको नाग हत्या के पाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब आप उस मणि को तांत्रिक की कैद से वापस लाकर मुझे जीवन दान देंगे। तभी मैं उस मणि को अखंड अमरनाथ के शिवलिंग में लोप कर सकूंगा। तब तक आप मेरे शरीर को संभाल कर रखिए। अरे भाई, कोई है यहाँ? सवेरों की बस्ती कहाँ है? यहाँ से दूसरी पहाड़ी के पीछे। हाँ, और उस बस्ती के तांत्रिक का क्या नाम है? त्रिकाल। है नागमणि, आज से ठीक 1 महीने के बाद नाग पंचमी है। उस दिन मैं तुझे सिद्ध करवा के मैं त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बन जाऊंगा। त्रिकालदर्शी नहीं, कालदर्शी बोल। हाँ, त्रिकालदर्शी नहीं, कालदर्शी बोल। तू न सिर्फ काल को देखेगा बल्कि काल के मुंह में जाएगा। जितनी जबान चलानी है चला ले प्रताप, क्योंकि तू जानता है कि ना तो मैं तेरी जबान काट सकता हूं और ना ही तुझे मार सकता हूं। अगर जबान काट दी तो मंत्र उच्चारण कौन करेगा, और अगर मार दिया तो मणि सिद्ध कौन करेगा? तेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा। सच होगा, जरूर होगा। कभी नहीं होगा। सपने कभी सच नहीं होते। हम पिछले 15 सालों से तेरी कैद से आजाद होने का सपना देख रहे हैं। तुम मजबूर हो, और मजबूरों के सपने कभी सच नहीं होते। मजबूर के आंसुओं से डरो त्रिकाल। हाँ? उनकी आंखों से खौफ खाओ। हमारे आंसू तुम्हें एक दिन डुबो कर रख देंगे।
हमारी आहें तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगी। त्रिकाल की बस्ती में त्रिकाल की आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। बोलो, तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? मैं सदानंद हूं, यहां वो मणि लेने आया हूं। वो मणि मेरे जीने का मकसद है। उसे सिद्ध करके मैं त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बनूंगा, यानी कि तीनों लोगों को देखने वाला बनूंगा। नहीं त्रिकाल, तुम त्रिकालदर्शी नहीं बनोगे, बल्कि संसार की नागजाति तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि वो मणि शिव का वरदान है। मेरा नाम त्रिकाल है। 20 साल तपस्या करने के बाद मैंने ये तावीज हासिल किया है। जब तक ये तावीज मेरे पास है, नागजाति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ही त्रिकालदर्शी बनूंगा, समझे? त्रिकालदर्शी तो सिर्फ एक है, और वो है ऊपर वाला। इसलिए वो मणि मेरे हवाले कर दो। खामोश! तू ले जाने की बात कर रहा है। त्रिकाल उस मणि के बारे में सोचने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ता। ठहरो, इसे तुम नहीं, मेरा वजीर मारेगा। वजीर! भोलेनाथ, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर भगवान। नाथ, तेरी शक्ति अपार है। बेटे, वो मणि मैं प्राप्त करूंगा बाबा। मैं आपको उस पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं बेटा, मैं अपने स्वार्थ के लिए तेरा जीवन दांव पर नहीं लगाऊंगा। धिक्कार ऐसे जीवन पर जो बाबा के काम ना सके। बेटे, मेरा जीवन तो अब ढलती हुई धूप है, और तुम्हारा जीवन चढ़ता हुआ सूरज। आकाश की गोद में चमकने वाला सूरज अगर आकाश को उजाला नहीं दे सकता, तो उसे राख का ढेर बनके बिखर जाना चाहिए। लेकिन बेटे, लेकिन कुछ नहीं बाबा। आपको मेरी कसम, सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो तांत्रिक रहता कहां है। बिजली, ए बिजली, मुझे तेरा हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो खुद ही स्नान करने जा रही थी। हाँ, नगीना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। अपने बापू के राज में जितना गुस्सा करना है कर ले। पति के घर जाएगी तो 8 पहर पिटारी में बंद करके रखेगा, फिर देखूंगी तेरा गुस्सा। अपनी बस्ती में कोई सपेरा नहीं जो इस नागिन को अपने बस में कर ले। हाँ हाँ हाँ, लगता है तुझे बस में करने के लिए कोई सपेरा बाहर से आएगा। कौन है ये? कितना सुंदर नौजवान है। हाँ, किसी राजघराने का कुंवर लगता है। हाँ। अरे हाँ, क्या करे? देखो उसको क्या हुआ। लगता है इसकी हड्डियों में ठंड समा गई है। भैया कहते हैं ऐसे मौके पर मुंह की भाप देने से गर्मी आती है। बाप रे, फिर देना अपने मुंह की भाप। ना ना, मैं नहीं देने वाली। हाँ तो ठीक है।
नगीना, इसे तो अभी तक होश नहीं आया। इसे भैया के पास ले चलते हैं। ओम गणोत्राय होश में आय नमो नमः। ओम जय काली होश में लाय नमो नमः। ओम ह्रीं शक्ति मां चंद्र लक्ष्मी देवी नमः। ओम सरस्वती को समाप्ति से नमो नमः। होश में आय नमो नमः। होश में आय नमो नमः। मैं यहाँ? परदेसी, तुम पानी में बहते हुए जा रहे थे, नगीना ने तुम्हें बचाया और यहाँ तक लेकर आई। तुम्हारे मुंह की भाप अभी तक मेरे जिस्म को गर्म कर रही है। तुम्हारे होठों का स्पर्श अभी तक मैं अपने होठों पे महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब तुम होश में थे? तब होश में था, मगर अब होश में नहीं है। वेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलूं? देखो परदेसी, अभी तुम सेहतमंद नहीं हो। 2-4 दिन यहाँ रुककर आराम कर लो, फिर जहाँ जाना चाहो चले जाना। वेद जी, ये लड़की कौन थी? ये अपने त्रिकाल की बेटी नगीना। ओह, तीर ठीक निशाने पर बैठा है। इसी के जरिए मैं मणि तक पहुंच सकता हूं। शाबाश जंगी, हर साल की तरह इस साल भी मैं त्रिकाल तुझे अपनी बस्ती का सबसे बड़ा लठैत घोषित करता हूं। मांग दो तुझे मांगना है। मेरा यह इनाम आप पर उधार रहा त्रिकाल, वक्त आने पर मांग लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वाह गुरु वाह। अच्छा गुरु, वक्त आने पर मांगो क्या तुम? अरे इस बस्ती में मांगने के लिए एक ही तो नग है। यानी कि त्रिकाल की बेटी नगीना। गुरु
अपने बारे में कुछ और बताओ बच्चा। घर में और कौन कौन है? तुम कहाँ जा रहे थे? वेद जी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। कश्ती में मुसाफिरों के साथ सफर कर रहा था, कश्ती उलट गई, बहता हुआ यहां तक पहुंच गया। भगवान ने जिंदगी के 4 दिन और दिए, सो बच गया। क्या मैं यहां रह सकता हूं वेद जी? क्यों नहीं? मगर ये तो सपेरों की बस्ती है, तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे? मैं भी वही करूंगा जो यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ के लोग तो जहर बेचते हैं, और तुम्हें तो सांप पकड़ना भी नहीं आता। आता तो नहीं, लेकिन मैं सब कुछ सीख लूंगा वेद जी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें त्रिकाल से मिलवा देता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं रह सकता। जो नए नाग पकड़े हैं उनका जहर निकाल लेना। त्रिकाल। वेद जी, आप कहिए क्या बात है? त्रिकाल ये परदेसी है, बेचारा भटकता भटकता यहाँ पर आ गया है, और अब अपनी बस्ती में रहकर हम लोगों का काम सीखना चाहता है। वो तो ठीक है नौजवान, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। हम तो सपेरे हैं और तुम्हें तो बीन बजाना भी नहीं आता होगा। कहीं किसी नाग ने डस लिया तो क्या होगा? तो क्या, बचाने के लिए आप जो हैं। शाबाश। ये सांप पकड़ने का धंधा है परदेसी, कोई पतंग की डोर नहीं जो हाथ बढ़ाया और पकड़ ली। तो क्या हुआ? तुमने क्या माँ के पेट से पकड़ना सीखा था? जैसे तुमने सीखा था वैसे ये भी सीख जाएगा। मैं सिखाऊंगी इसे। तो फिर ठीक है, इसके रहने का प्रबंध कर दो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी 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 तो क्या, मैं तुम लोगों को अमृत का घूंट पिलाता हूं। बस एक बार मेरी बात मान लो, वो मणि सिद्ध करता हूं। मैं प्यास से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, लेकिन तुझ जैसे पापी के लिए मणि सिद्ध नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं पानी लाता हूं। ये लो, पिलाओ इसे, पिलाओ। ऐसा जुल्म मत करो त्रिकाल, हम प्यास के मारे मर जाएंगे। मरोगे नहीं, सिर्फ तड़पोगे। एक रात और प्यास से तड़पोगे तो होश अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। कल मेरी बात मान जाओगे तुम। क्या हुआ? मुझे अपनी मौत का गम नहीं है त्रिकाल, लेकिन मैं अपने पति को पानी के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर क्या, आंसू पिलाएगी अपने? तू पतिव्रता नारी की ताकत से वाकिफ नहीं है त्रिकाल। एक पतिव्रता नारी अपने पति की प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान से भी पानी के चश्मे निकाल सकती है। रेगिस्तान तो बहुत दूर की बात है, पहले इस कच्ची जमीन से तो पानी निकाल कर दिखा, फिर मैं तेरी शक्ति को मानूंगा। ले।
नगीना, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के रास्तों पर फूल बिछाए जाते हैं? हर मेहमान के लिए नहीं, कुछ खास मेहमान के लिए। मेहमानों से इतना मोह अच्छा नहीं। मेहमान हमेशा जाने के लिए आते हैं, और फिर परदेसी पर कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए। पंछी एक डाल पर, नदी का पानी एक घाट पर, रमता जोगी एक ठिकाने पर, और परदेसी कभी एक जगह पर नहीं ठहरते। अगर मेरे परदेसी ने पंछी बनकर उड़ना चाहा, तो मैं अपनी नैनों की कटारी से उसके पर काट दूंगी। नदी का पानी बनकर बहना चाहा, तो मैं अपनी मोहब्बत का बांध लगा दूंगी। रमता जोगी बनकर ठिकाना छोड़ना चाहा, तो मैं अपने रूप से उसका जोग भंग कर दूंगी। और अगर देश लौटना चाहा, तो मैं अपने आंसू की बेड़ियां उसके पैरों में पहना दूंगी। दुश्मने जातो हम अपनी जान बना बैठे, चुपके चुपके हो, चुपके चुपके। दुश्मने जातो हम अपनी जान बना बैठे, चुपके चुपके, चुपके चुपके। चुपके चुपके
चुपके चुपके दिल बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे चुपके 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 बोलो, पहरेदारी पे चौकन्ने रहना। आप चिंता मत कीजिए त्रिकाल, भोलू के होते हुए या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं वो नाग हूं, डसता हूं तो फुनकारता नहीं और चलता हूं तो जमीन पर अपनी लकीर नहीं छोड़ता। इसीलिए तो तुझे खंडरात की जिम्मेदारी सौंपी है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, चोर पहरेदार की निगाहों से नहीं बच सकता। चोर? कौन चोर? तुम जो खंडरात की मशालें बुझाते हुए यहां तक आए हो। बताओ, तुम यहां किस मकसद से आए हो? अगर ना बताऊं तो मजबूरन मुझे तुम्हें त्रिकाल के पास ले जाना पड़ेगा। वो तुमसे अपने आप सब कुछ पूछ लेगा। तुम मुझे त्रिकाल तक नहीं ले जा सकते। तुम शायद मुझे जानते नहीं, मैं वो नाग हूं, डसता हूं तो फुनकारता नहीं, चलता हूं तो जमीन पर अपनी लकीर नहीं छोड़ता।
तू नहीं बताएगा कि तू खंडरात में क्यों गया? मुझे तो पहले से ही शक था त्रिकाल कि ये परदेसी इस बस्ती में किसी खास मकसद से आया है, इसीलिए आधी रात गया, ये खंडरात में गया। तो तू अपना वो खास मकसद भी नहीं बताएगा। जिसने त्रिकाल के साथ धोखा किया वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। ये तो क्या कह रही है बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ बापू। मैं अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी कि भोलू वहां आया और मेरा मुंह बंद करके मुझे वहां से उठा ले गया। मेरी चीख सुन के परदेसी वहां आया और मुझे भोलू के चंगुल से आजाद कराकर मुझसे कहा, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नगीना के बयान से प्रमाणित होता है कि अपनी काली करतूत के कारण भोलू मरा। त्रिकाल, परदेसी ने त्रिकाल की बेटी की इज्जत बचाई है, इसलिए मैं त्रिकाल न सिर्फ परदेसी को मुक्त करता हूं बल्कि भोलू के स्थान पर खंडरात का पहरेदार भी नियुक्त करता हूं। मेरा रास्ता छोड़ो। छोड़ दूंगा। पहले ये बता कि तूने झूठ बोलकर उस परदेसी को क्यों बचाया? क्या संबंध है तेरा उससे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। क्या जोरदार आवाज थी भाई, थप्पड़ हो तो ऐसा। मजा आ गया। मजा आ गया? हाँ मजा आ गया। फिर शुरू। बैठ जी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बिजली। मेरी दाहिनी दाढ़ में सख्त दर्द है। मुंह खोलो। दातुन तो किया करो। निकालनी पड़ेगी। अरे भाई जी ये क्या किया? मेरी बाई दाढ़ में दर्द था, आपने दाहिनी दाढ़ निकाल दी। नहीं नहीं, वो क्या है, वो जो कीड़ा था ना, कीड़ा वो इस दाढ़ पर बैठकर तुम्हारी उस दाढ़ को खाता था, इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी था। अरे भाई जी बहुत दर्द कर रहा है, बिजली से कहिए ना अपनी महकती हुई सांसों से अपना आंचल गर्म करके मेरा गाल सेक दे। क्या कहा? बुज़दिल। परदेसी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने भोलू को क्यों मारा। जंगी को झूठा साबित करके मैंने तुम्हें त्रिकाल की तलवार से तो बचा लिया, लेकिन जंगी की लाठी से नहीं बचा सकती। परदेसी, तुम ये बस्ती छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हारी जुदाई का गम ये सोच के बर्दाश्त कर लूंगी कि मेरा परदेसी जहां भी है सलामत है, मेरा है, अपनी नगीना का है। परदेसी, तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हमने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल सामूहिक सगाई का उत्सव है। पसंद किया हुआ लड़का लड़की की कलाइयों में चूड़ियां पहनाएगा। नाग पंचमी के बाद उनकी शादी कर दी जाएगी। परदेसी, परदेसी,
आखिर तुम अपनी नगीना को छोड़ के चले गए ना? नगीना? अपनी नगीना को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? परदेसी, कल हमारे यहाँ सामूहिक सगाई का उत्सव है, तुम भी वहाँ आना। सामूहिक सगाई? हाँ, जो लड़की जिस लड़के को अपना वर चुनना चाहेगी वो लड़के को अपनी चूड़ियां देगी। लड़का चूड़ियों को लड़की की कलाइयों में पहनाएगा और फिर नागपंचमी के बाद उनकी शादी हो जाएगी। तुम जरूर आना परदेसी, मेरी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने जरूर आना, जरूर आना परदेसी। यहीं खड़ा है। चल 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 चल, ठीक आगे चल।